कुंडलिनी जागरण के लक्षण क्या हैं? कुंडलिनी जागरण को अक्सर एक गहन आध्यात्मिक और परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में वर्णित किया जाता है। कुंडलिनी जागरण के लक्षणों को संभावित रूप से चुनौतीपूर्ण या असुविधाजनक शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक अनुभवों के रूप में देखा जा सकता है, जो कुंडलिनी जागरण के साथ हो सकते हैं। ये आपके सिस्टम में प्रभावित होने वाली और उसे शुद्ध करने वाली ऊर्जा की प्रतिक्रियाएं या दुष्प्रभाव है। ध्यान रखें कि हर किसी को समान लक्षणों का अनुभव नहीं होगा और कुछ व्यक्तियों को दूसरे की तुलना में अधिक तीव्र अनुभव हो सकता है। शारीरिक लक्षण: पहला, रीढ़ की हड्डी के साथ या रीढ़ की हड्डी के आधार पर तीव्र ऊर्जा संवेदनाएं। कुंडलिनी जागरण के शुरुआती लक्षणों में एक है रीढ़ की हड्डी के साथ या रीढ़ के आधार पर तीव्र ऊर्जा संवेदनाएं अक्सर होती हैं। ये संवेदनाएं अलग अलग प्रकृति की हो सकती हैं, झुनझुनी गर्म ऊर्जा से लेकर विद्युत प्रवाह जैसी अनुभूति तक। यह ऊर्जा के गतिशील होने का एहसास है और यह अक्सर रीढ़ के आधार पर कुंडलिनी ऊर्जा के जागरण से जुड़ा होता है, जो मूल चक्र मूलाधार से जुड़ा होता है। यह अनुभव गहरा हो सकता है और ऊर्जा बढ़ने पर अन्य चक्रों तक फैल सकता है। कुछ लोगों को चक्र से जुड़ी चलती हुई रोशनी या रंग भी दिखाई दे सकते हैं। यदि संवेदनाएं बहुत तीव्र या असुविधाजनक है, तो यह संकेत दे सकता है कि कुंडलिनी ऊर्जा सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है। दूसरी ओर, यदि ये संवेदनाएं आनंद और शारीरिक आनंद की लहरों के साथ होती है, तो यह एक संकेतक हो सकता है कि आपकी ऊर्जा सामंजस्यपूर्ण और स्पष्ट रूप से बह रही है, जो जागृति प्रक्रिया में एक सकारात्मक चरण का संकेत देती है। दूसरा, शरीर में गर्मी या सर्दी का एहसास होना। शरीर में गर्मी या ठंड की अनुभूति कुंडलिनी जागरण से जुड़ा एक और सामान्य शारीरिक लक्षण है। इसे शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुजरने वाली गर्मी या ठंडक की अचानक लहरों के रूप में वर्णित किया जा सकता है, अक्सर बिना किसी बाहरी स्पष्टीकरण के, जैसा कि परिवेश के तापमान में परिवर्तन। इस अनुभूति का कुंडलिनी ऊर्जा की गति और सक्रियता से गहरा संबंध है। गर्मी आमतौर पर ऊर्जा के उभार से जुड़ी होती है, जबकि ठंडक ऊर्जा में बदलाव का भी संकेत दे सकती है। ये अनुभव तीव्र हो सकते हैं और अन्य शारीरिक और ऊर्जावान संवेदनाओं के साथ हो सकते हैं, जो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में और अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तीसरा, झुनझुनी कंपन या स्पंदन की अनुभूति, विशेष रूप से सिर में या रीढ़ की हड्डी में। कुंडलिनी जागरण के दौरान लोग अक्सर झुनझुनी कंपन या स्पंदन संवेदनाओं की अनुभूति करते हैं, जो मुख्य रूप से सिर में या रीढ़ की हड्डी में केंद्रित होती है। ये संवेदनाएं सूक्ष्म झुनझुनी से लेकर अधिक स्पष्ट कंपन तक हो सकती है और वे कुंडलिनी ऊर्जा की गति से जुड़ी है। सिर और रीढ़ इन संवेदनाओं के लिए प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि वे प्रमुख ऊर्जा केंद्रों या चक्रों के साथ जुड़े होते हैं। ये अनुभव कुंडलिनी की सक्रिय और परिवर्तनकारी उपस्थिति का संकेत हो सकते हैं और वे व्यक्ति की अनूठी यात्रा के आधार पर विभिन्न तीव्रता में घटित हो सकते हैं। चौथा, शरीर की सहज गतिविधियाँ जैसे योग और मुद्राएं या अनियंत्रित कंपन। कुंडलिनी जागरण का एक और आम संकेत सहज और अक्सर अनियंत्रित शारीरिक गतिविधियों का अनुभव है। ये गतिविधियाँ योग जैसी मुद्राओं, अनैच्छिक खिंचाव या झटकों का रूप ले सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह कुंडलिनी ऊर्जा के उछाल की शारीरिक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह शरीर से ऊपर उठती है और ऊर्जा की रुकावटों को दूर करती है। हालांकि ये हलचलें असमान या तीव्र भी लग सकती हैं,
इन्हें आमतौर पर कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया का एक प्राकृतिक हिस्सा माना जाता है और शरीर और दिमाग पर ऊर्जा के परिवर्तनकारी प्रभावों का संकेत माना जाता है। पांचवा, प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता। कुंडलिनी जागरण से अक्सर चमकदार रोशनी और तेज आवाज जैसी संवेदनीय उत्तेजनाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। यह अक्सर जागृति प्रक्रिया के दौरान बढ़ी हुई जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन का एक अस्थायी प्रभाव होता है। छठा, शरीर के तापमान और पसीने में बदलाव। शरीर के तापमान और पसीने में बदलाव का तात्पर्य किसी व्यक्ति के शरीर की कथित गर्मी में उतार चढ़ाव से है। गर्म या ठंडा महसूस करने से लेकर अक्सर पसीने के पैटर्न में बदलाव के साथ हो सकता है। ये परिवर्तन कुंडलिनी जागरण से जुड़े ऊर्जावान बदलावों से जुड़े हैं। सातवां, भूख का बढ़ना या कम होना। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्तियों को अपनी भूख में बदलाव का अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों को भूख में वृद्धि महसूस हो सकती है, जबकि अन्य को भोजन की इच्छा में कमी का अनुभव हो सकता है। खाने की आदतों में ये बदलाव इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों और बढ़ती जागरूकता से संबंधित हो सकती है। आठवां, नींद में खलल, जिसमें तीव्र स्वप्न या अनिद्रा भी शामिल है। कुंडलिनी जागरण अक्सर नींद में खलल लाता है, जो तीव्र ज्वलंत सपनों या अनिद्रा की अवधि के रूप में प्रकट हो सकता है। नींद के पैटर्न में ये व्यवधान जागृत प्रक्रिया से जुड़ी बढ़ी हुई ऊर्जा और बढ़ती जागरूकता के कारण होते हैं। ज्वलंत सपनों में प्रतीकात्मक या आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण सामग्री हो सकती है, जो अनुभव की परिवर्तनकारी प्रकृति को जोड़ती है, जबकि अनिद्रा रात के दौरान बढ़ी हुई ऊर्जा या मानसिक गतिविधि का परिणाम हो सकती है। नौवां, यौन इच्छा में वृद्धि और कामेच्छा में परिवर्तन। कुंडलिनी जागरण के दौरान व्यक्तियों को यौन इच्छा में वृद्धि और कामेच्छा में परिवर्तन का अनुभव हो सकता है। ये बदलाव बढ़ी हुई यौन इच्छा या इसके विपरीत यौन रुचि में कमी के रूप में प्रकट हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन त्रिक चक्र या आज्ञा चक्र पर कुंडलिनी ऊर्जा के प्रभाव से जुड़े हैं, जो यौन और रचनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह परिवर्तित यौन ऊर्जा कुंडलिनी जागरण के दौरान परिवर्तन और आत्म अनुसंधान प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। 10वां, शारीरिक इंद्रियों का तीव्र होना। कुंडलिनी जागरण से शारीरिक इंद्रियों में वृद्धि हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप पांचों इंद्रियों के माध्यम से आसपास की दुनिया की अधिक तीव्र धारणा हो सकती है। दृष्टि, श्रवण, स्वाद, गंध और स्पर्श। व्यक्ति सूक्ष्म विवरणों के प्रति अधिक अभ्यस्त हो सकता है और अपने पर्यावरण की अधिक समृद्ध और अधिक जीवंत संवेदी धारणा का अनुभव कर सकता है। 11, अस्पष्ट दर्द और दर्द। कुंडलिनी जागरण के दौरान अस्पष्टीकृत दर्द और दर्द समान शारीरिक लक्षण है। व्यक्तियों को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में असुविधा, दर्द या स्थानीय दर्द का अनुभव हो सकता है, अक्सर बिना किसी स्पष्ट शारीरिक कारण के। ऐसा माना जाता है कि ये संवेदनाएं ऊर्जा परिवर्तन और शरीर के ऊर्जा चैनलों के माध्यम से कुंडलिनी बढ़ने पर रुकावटों को दूर करने से संबंधित है। अन्य लक्षण। कुंडलिनी जागरण एक गहन परिवर्तनकारी अनुभव है, जो शारीरिक लक्षणों के दायरे से परे तक फैला हुआ है। पहले बताए गए शारीरिक लक्षणों के साथ साथ इस आध्यात्मिक यात्रा से गुजरने वाले व्यक्तियों को अक्सर भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक परिवर्तनों की एक विस्तृत श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसमें चेतना में बदलाव, बढ़ा हुआ अंतर्ज्ञान, गहन व्यक्तिगत परिवर्तन और यहाँ तक कि
दैनिक जीवन में रिश्तों में बदलाव भी शामिल है। ये अन्य लक्षण जागरूकता और आत्म खोज में गहन बदलाव के अभिन्न अंग है, जो कुंडलिनी जागरण प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। भावनात्मक लक्षण, तीव्र भावनात्मक उतार चढ़ाव। आप खुद को तीव्र भावनात्माओं के रोलर कोस्टर पर सवार पा सकते हैं, जो तेजी से परमानंद की ऊंचाई से गहरी गिरावट की ओर बढ़ रहा है। मूड में बदलाव और भावनात्मक संवेदनशीलता। आपके मूड में अप्रत्याशित रूप से उतार चढ़ाव हो सकता है और आप खुद को भावनात्मक उत्तेजनाओं पर सामान्य से अधिक दृढ़ता से प्रतिक्रिया करते हुए पा सकते हैं। चिंता, भय या घबराहट के दौरे। इस परिवर्तनकारी समय के दौरान आपको चिंता, भय या यहाँ तक कि पूर्ण रूप से घबराहटों के हमलों या पैनिक अटैक की तीव्र स्थिति का अनुभव हो सकता है। गहन आनंद या उत्साह। कभी कभी आप गहन आनंद या उत्साह की भावनाओं से अभिभूत महसूस कर सकते हैं, जो आपको उत्कृष्ट संतुष्टि की स्थिति में घेर लेता है। सहानुभूति और करुणा में वृद्धि। दूसरों के प्रति आपकी सहानुभूति और करुणा में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, जिससे आप दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और महसूस करने में सक्षम होंगे। भावनात्मक मुक्ति, जिसमें बिना किसी स्पष्ट कारण के रोना या हंसना शामिल है। आप स्वयं को अनायास भावनाओं को व्यक्त करते हुए पा सकते हैं। संभवतः बिना किसी स्पष्ट कारण या ट्रिगर के रो सकते हैं या हंस सकते हैं। दूसरों और ब्रह्मांड से जुड़ाव की गहरी भावना विकसित होनी शुरू हो सकती है, जिससे आप खुद को किसी बड़ी चीज का हिस्सा महसूस करने लगेंगे। भावनात्मक शुद्धिकरण और पिछले आघातों का उपचार। यह अवधि भावनात्मक शुद्धिकरण भी ला सकती है, जो आपको पिछले आघातों से ठीक होने और खुद को पुराने घावों से मुक्त करने का अवसर प्रदान करती है। मानसिक लक्षण, बढ़ी हुई रचनात्मकता और अंतर्दृष्टि। आप देख सकते हैं कि आपका रचनात्मक रस अधिक स्वतंत्र रूप से बह रहा है, जिससे प्रेरणा और गहन अंतर्दृष्टि का विस्फोट हो रहा है। उन्नत अंतर्ज्ञान और मानसिक क्षमताएं। आपकी अंतर्ज्ञान संबंधी इंद्रियां तेज हो सकती हैं। संभवतः उन मानसिक क्षमताओं के रास्ते भी खुल सकते हैं जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। विस्तारित जागरूकता और चेतना। आपकी जागरूकता और चेतना में उल्लेखनीय विस्तार हो सकता है, जिससे आप अपने आंतरिक और बाहरी दुनिया के प्रति अधिक अभ्यस्त हो जाएंगे। समय की बदली हुई धारणा। आपको समय की बदली हुई धारणा का अनुभव हो सकता है, जहां क्षण या तो अनंत काल तक खींच सकते हैं या पलक झपकते ही गुजर सकते हैं। सांसारिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। सांसारिक रोजमर्रा के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना अचानक अधिक चुनौतीपूर्ण लग सकता है, क्योंकि आपका दिमाग गहरे, अधिक चिंतनशील विचारों की ओर आकर्षित होता है। बढ़ी हुई समस्या समाधान और आलोचना। सोच समस्याओं को हल करने और गंभीर रूप से सोचने की आपकी क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, जिससे नवीन समाधान और दृष्टिकोण सामने आएंगे। बढ़ी हुई समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच समस्याओं को हल करने और गंभीर रूप से सोचने की आपकी क्षमता में काफ़ी वृद्धि हो सकती है, जिससे नवीन समाधान और दृष्टिकोण सामने आएंगे। बढ़ी हुई मानसिक स्पष्टता और दिमागीपन। मानसिक स्पष्टता और दिमागीपन की भावना आपका नया आदर्श बन सकती है, जो आपकी बड़ी जागरूकता के साथ पल में जीने की अनुमति देती है। आप कभी कभी अव्यक्तीकरण या व्युत्पत्ति की भावनाएं महसूस कर सकते हैं, जैसा कि आप अपने जीवन में एक दर्शक हैं, या जैसे कि
आपके आसपास की दुनिया बिल्कुल वास्तविक नहीं है। आध्यात्मिक लक्षण: ब्रह्मांड के साथ एकता या एकता की गहरी भावना। आप एकता की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड और उसमें मौजूद हर चीज से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। देवीय उपस्थिति या उच्च शक्ति के बारे में जागरूकता। एक देवीय उपस्थिति की नई जागरूकता या भावना हो सकती है जो आपका मार्गदर्शन और निगरानी कर रही है, आपको एक उच्च शक्ति से जोड़ रही है। आध्यात्मिक जागृति और व्यक्तिगत परिवर्तन: यह अवधि आध्यात्मिक जागृति और व्यक्तिगत परिवर्तन के एक चरण की शुरुआत कर सकती है जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण बिंदु होगी। किसी आध्यात्मिक उद्देश्य से निर्देशित या जुड़ा हुआ महसूस करना। जीवन में आपने आध्यात्मिक उद्देश्य और पथ की स्पष्ट समझ के साथ आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्रों और आभा मंडल के बारे में जागरूकता में वृद्धि। ऊर्जा क्षेत्रों और आभा मंडल सहित सूक्ष्म ऊर्जाओं के बारे में आपकी जागरूकता काफ़ी बढ़ सकती है। चेतना की रहस्यमय या उत्कृष्ट अवस्थाओं का अनुभव: आप स्वयं की चेतना की रहस्यमय या उत्कृष्ट अवस्थाओं का अनुभव करते हुए पा सकते हैं जो आपको सामान्य वास्तविकता से परे की झलकियां प्रदान करती है। तीसरी आंख और क्राउन चक्र का खुलना: आपकी तीसरी आंख और क्राउन चक्र का खुलना हो सकता है जिससे अंतर्ज्ञान, अंतर्दृष्टि और परमात्मा के साथ जुड़ाव में वृद्धि होगी। व्यवहार परिवर्तन: कुंडलिनी जागरण से व्यवहार में परिवर्तन आ सकता है। व्यक्ति अधिक सचेतना, करुणा और स्वस्थ जीवन शैली की इच्छा प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन वह इस प्रक्रिया के दौरान दूसरों के साथ अपनी प्रतिक्रिया और बातचीत में अस्थायी अस्थिरता या तीव्रता का अनुभव भी कर सकता है। यहाँ कुछ व्यावहारिक परिवर्तन दिए गए हैं जिन्हें कुंडलिनी जागरण पर अनुभव किया जा सकता है। आध्यात्मिक एवं गूढ़ साधनाओं में रुचि बढ़ेगी। जीवन शैली में बदलाव जिसमें आहार प्राथमिकताएं और व्यायाम की आदतें शामिल हैं। प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ाव बढ़ेगा। सामाजिक मेलजोल और रिश्ते बदल जाएंगे। समग्र उपचार के तौर तरीकों और वैकल्पिक उपचारों का अनुसरण, एकांत और आत्मनिरीक्षण की इच्छा। निष्कर्ष: कुंडलिनी जागरण की इस यात्रा में धैर्य आवश्यक है क्योंकि इसके लिए ईश्वर में अत्यधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा का आनंद लें। यदि आप अपनी कुंडलिनी को सक्रिय करना चाहते हैं तो आपको अपने प्राण की बाहरी वास्तविकता के बारे में चिंताओं पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से मुक्त होना होगा। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो सहानुभूति में सुधार करता है, आपको अत्यधिक सहज ज्ञान युक्त निर्णय लेने में मदद करता है और आपको उस स्तर का आत्मविश्वास देता है जो आपने पहले कभी नहीं पाया था। ये सभी समायोजन आपको न केवल पहचानने में बल्कि जीवन में अपनी सच्ची इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करते हैं।